औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 5 साउंड। ये क्लास 7th का है, सब्जेक्ट है साइंस। कल मैंने आपको बोला था साउंड के बारे में कि साउंड क्या है, कैसे होती है, हम कैसे हमारे जब हम अपने क्लासरूम में होते हैं तो हमें कैसे पता चलता है कि एक क्लास फिनिश हो गई है, ख़त्म हो गई है। तो आज हम पढ़ेंगे साउंड इज प्रोड्यूसर बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी। टच द स्कूल बेल व्हेन नॉट इन यूज, व्हाट डू यू फील? अगेन टच इट व्हेन प्रोड्यूसेस साउंड, कैन यू फील इट वाइब्रेटिंग? आपने अपने स्कूल में बेल देखी होगी। आप एक काम करना, उसको टच करना जब वो यूज़ में नहीं हो, जब वो बजी हुई नहीं हो। फिर आप एक काम करना, फिर उसको टच करना, अगेन टच व्हेन इट प्रोड्यूसिंग साउंड। जब फिर हम उसको किसी से मारते हैं तो जब वो साउंड प्रोड्यूस करती है तो उसको उस टाइम टच करना। आपको क्या लगता है? कैन यू फील इट वाइब्रेटिंग? हमें वहाँ पे वाइब्रेशन जैसी लगती है। ठीक है, टेक ए रबर बैंड, पुट इट अराउंड द लॉन्गर साइड ऑफ ए पेंसिल बॉक्स। फिगर 5.3। फिगर 5.3 कहाँ पे है? अच्छा, वो आगे होगी 5.2, 5 ये होगा। हाँ, इसमें यहाँ पे लिखा है 13.3, ये 5.3 है। इंसर्ट 2 पेंसिल्स between the box and stretch rubber. Now plug the rubber band somewhere in the middle. Do you hear any sound? Does the band vibrate? देखो, एक काम करना, अब 2 पेंसिल लेना, एक ऐसे, 1 मिनट आप ठहरे, तो दूसरा ऐसे। हाँ ठीक है, ऐसे। फिर आप एक रबर बैंड लाना, उसको इसमें बांधना, ऐसे ऐसे। जब आप रबर बैंड बांधोगे यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो फिर इसको बीच में कभी कहीं ऐसे करना। ठीक, क्या आपको लगता है वहाँ से आवाज़ आएगी? वहाँ से वाइब्रेशन की आवाज़ आती है। डू यू हियर एनी साउंड? डज द बैंड वाइब्रेट्स? ऐसे ऐसे जब हम करेंगे ना तो वहाँ क्या आएगी? हमें वाइब्रेशन की साउंड जैसे आएगी, यहाँ जैसे इस पे दिया गया है। एज यू नो, the to and fro or back and forth motions of an object is termed as vibration. अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसे करेंगे ना, पीछे आगे लेंगे, टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ, वहाँ से वाइब्रेशन की आवाज़ आती है। When a tightly stretched band is plucked, it vibrates and produces sound. अगर हम कोई हमें जब टाइटली हम स्ट्रेच करते हैं बैंड को, रबर बैंड को, फिर हम उसको ऐसे करते हैं तो वहाँ पे भी हमें वाइब्रेशन की साउंड आती है। वो वाइब्रेट होता है एंड प्रोड्यूस साउंड। फिर वो जब उसको वाइब्रेशन आती है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है, फिर वो वहाँ से साउंड भी उससे आती है। व्हेन इट स्टॉप्स वाइब्रेटिंग, इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी साउंड। जब उसकी वो वाइब्रेशन ख़त्म होती है तो साउंड भी बंद हो जाती है। ठीक है, फिर है एक्टिविटी 5.3। टेक ए मेटल डिश। एक मेटल डिश लेना, ऐसे कोई भी, पुअर वाटर इन इट, इसमें पानी डालना, स्ट्राइक इट एट द एजेस बाय अ स्पून। फिर आप इसको जो इसमें है तो एक स्पून से इसको ऐसे करना। फिर 5.4 वाइब्रेटिंग प्लेट प्रोड्यूसर वेव्स इन वाटर। बाहर से इसको किसी चम्मच से ऐसे ऐसे मारना आराम से। यू हियर अ साउंड, आपको वहाँ पे भी एक साउंड सुनाई देगी। अगेन स्ट्राइक द प्लेट एंड देन टच इट। फिर उसके बाद दोबारा आप प्लेट को टच करना, ये प्लेट को स्ट्रेच करना, मारना चम्मच से, फिर उसको टच करना। कैन यू फील द डिश? तो आपको क्या वहाँ से फील होगा? डिश वाइब्रेटिंग, आपको वहाँ से भी एक वाइब्रेशन सुनाई देगी। स्ट्राइक द डिश अगेन, लुक एट द सरफेस ऑफ वाटर। उसके बाद फिर से आप इसको चम्मच से स्ट्राइक करना। डू यू सी एनी वेव्स देयर? आपको अंदर से उस पानी में जो आपने रखा है वहाँ पे ऐसे वेव्स जैसे आएंगी। नाउ होल्ड द डिश
What change do you observe on the surface of the water? Can you explain the change? Is there a hint to connect sound with the vibrating of a body? We see that a vibrating object produces sound. इससे हमें ये पता चलता है कि वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से साउंड प्रोड्यूस होती है। जब भी किसी ऑब्जेक्ट में वाइब्रेशन होती है तो वहाँ पे साउंड प्रोड्यूस हो जाती है। इन सम केसेस द वाइब्रेशन और ईजिली विजिबल टू अस, कभी कभी हम ये वाइब्रेशन देख भी सकते हैं, ठीक है। पहले हम फील, ये ज़्यादातर हम फील कर सकते हैं, मगर किसी किसी केस में हम ये देख भी सकते हैं। बट इन मोस्ट केसेस दियर एम्पलीट्यूड इज़ सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट सी दैम। कभी कभी इसका जो एम्पलीट्यूड होता है वो बहुत कम होता है, तो हम वो देख नहीं सकते, हम सिर्फ वो फील कर सकते हैं। हाउएवर वी कैन फील दैम, सिर्फ हम उसको हम फील करते हैं। फिर है एक्टिविटी 5.4, ये इंशाल्लाह हम कल के क्लास में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।